कुछ दिन पहले मशहूर यूट्यूबर तीर्थ परसाना ने लूसीफर वॉज इनोसेंट द रेड पिल नाम से एक विवादित किताब प्रकाशित की है। आइए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने इस किताब में क्या समझाया है। उन्होंने आपकी तीसरी आंख खोलने और सचेत होने के लिए कई विचार दिए हैं। आइए इस किताब पर एक नजर डालें। इतिहास लूसीफर को बुराई के रूप में चित्रित करता है, एक गिरा हुआ फरिश्ता जिसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। लेकिन क्या होगा अगर यह कहानी गलत है? क्या होगा अगर लूसीफर वह खलनायक नहीं है जिस पर हमें विश्वास करने के लिए कहा जाता है? यह निबंध लूसीफर के पारंपरिक चित्रण को चुनौती देता है। यह आपको उन सभी चीजों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो आप जानते थे। क्या लूसीफर ज्ञान का प्रतीक हो सकता है और दमनकारी ताकतों के खिलाफ विद्रोह कर सकता है? का पता लगाएं। लूसीफर की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि समय। उन्हें अक्सर अंधेरे और डिसेप्शन के अवतार के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन करीब से देखने पर एक अलग कहानी का पता चलता है। एक ऐसी हस्ती की कहानी जिसने अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत की, एक ऐसा प्राणी जिसने ज्ञान और आत्मज्ञान की तलाश की। क्या यह संभव है कि लूसीफर का विद्रोह बुराई में उतरना नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई थी? पूरे इतिहास में सत्ता में बैठे लोगों ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए कहानियों को आकार दिया है। वे अपने दुश्मनों को दुष्ट के रूप में चित्रित करते हैं, जनता में भय और आज्ञाकारिता पैदा करते हैं। यह रणनीति असंतोष को प्रभावी ढंग से चुप कराती है और यथास्थिति बनाए रखती है। लेकिन क्या होगा अगर हम सतह से परे देखने की हिम्मत करें? क्या होगा अगर हम उन कहानियों पर सवाल उठाएं जिन्होंने अच्छे और बुरे के बारे में हमारी समझ को परिभाषित किया है? लूसीफर के बारे में सच्चाई जितना हम मानते हैं उससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है। सबूतों की जांच करने और स्वीकृत कथा पर सवाल उठाने से हम एक अलग दृष्टिकोण को उजागर करना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमारे विश्वासों की नींव को चुनौती देता है और हमें असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। कोडेक्स गिगास, जिसे डेविल्स बाइबल के रूप में भी जाना जाता है, एक विशाल मध्ययुगीन पांडुलिपि है जो रहस्य में डूबी हुई है। किंवदंती का दावा है कि यह एक भिक्षु द्वारा लिखा गया था जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। यह कहानी लूसीफर की कहानी की तरह इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे लोगों को डराने और जनता को नियंत्रित करने के लिए कहानियों में हेरफेर किया जाता है। कोडेक्स गिगास इस हेरफेर का एक भौतिक प्रकटीकरण है। आत्मा शैतान को बेचने वाले भिक्षु की कहानी एक मन फैब्रिकेशन रचना होने की संभावना है, जिसे पांडुलिपि और उसकी सामग्री को बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। सच्चाई यह है कि कोडेक्स गिगास छात्रवृत्ति का एक उल्लेखनीय काम है जिसमें विस्तृत विषयों पर जानकारी का खजाना है। इतिहास का हेरफेर धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। हमारे द्वारा खपत की जाने वाली खबरों से लेकर हमारे द्वारा पढ़ी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों तक हमारी धारणाओं को आकार देने और हमारे विश्वासों को प्रभावित करने के लिए कथाओं को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। इन आख्यानों पर सवाल उठाकर और वैकल्पिक दृष्टिकोणों की खोज करके ही हम इस नियंत्रण से मुक्त हो सकते हैं। लूसीफर नाम ही काफी कुछ बताता है। इसका अर्थ है प्रकाशवाहक या भोर का तारा। प्रकाश और ज्ञान के साथ यह जुड़ाव लूसीफर की एक राक्षसी आकृति के रूप में पारंपरिक छवि का सीधा खंडन करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि लूसीफर के वास्तविक स्वरूप को विकृत और हेरफेर किया गया हो ताकि सत्ता में बैठे लोगों के हितों की पूर्ति हो सके? लूसीफर के पतन का श्रेय अक्सर उसके अभिमान और ईश्वर को हेगी करने की उसकी इच्छा को दिया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर यह विद्रोह वास्तव में ज्ञान और स्वतंत्रता की एक महान खोज थी? क्या होगा अगर लूसीफर ने अंध आज्ञाकारिता को नमन करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय स्थापित व्यवस्था पर सवाल उठाने का फैसला किया? ज्ञान का दमन पूरे इतिहास में एक आवर्ती विषय है। सत्ता में बैठे लोग समझते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। सूचना तक पहुंच को नियंत्रित करके वे जनता पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। लूसीफर प्रकाशवाहक के रूप में इस नियंत्रण के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है।
वह ज्ञान के साथ आने वाले ज्ञान और मुक्ति की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोई संयोग नहीं है कि लूसीफर को अक्सर एक सर्प या ड्रैगन के रूप में दर्शाया जाता है। दोनों जीव ज्ञान और प्राचीन ज्ञान से जुड़े हैं। ये प्रतीक बताते हैं कि लूसीफर का असली स्वभाव बुराई की उस सरल छवि से कहीं अधिक जटिल है जिसे अक्सर चित्रित किया जाता है। खंड 4, अदन का बगीचा। ज्ञान दमन के लिए एक रूपक। अदन के बगीचे में आदम और हव्वा की कहानी एक और सम्मोहक उदाहरण पेश करती है कि जनता को कैसे नियंत्रित करने के लिए आख्यानों में हेरफेर किया जाता है। ज्ञान के वृक्ष का निषिद्ध फल ज्ञान और समझ की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान की आज्ञा है कि पेड़ से फल न खाएं। इसकी व्याख्या मानवता को अज्ञानता और आज्ञाकारिता की स्थिति में रखने के प्रयास के रूप में की जा सकती है। आदम और हव्वा के फल खाने के फैसले को इस थोपी गई अज्ञानता के खिलाफ अवज्ञा के कार्य के रूप में देखा जा सकता है। यह सीखने, प्रश्न करने और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने की सहज मानवीय इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी सजा इस विचार को पुष्ट करती है कि सत्ता में बैठे लोग सूचना तक पहुंच सीमित करके नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। ज्ञान के दमन का यह विषय पूरे इतिहास में व्याप्त है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के जलने से लेकर गैलीलियो के उत्पीड़न तक जो लोग स्वीकृत कथा को चुनौती देने या निर्धारित सीमाओं से परे ज्ञान प्राप्त करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें अक्सर चुप करा दिया जाता है या दंडित किया जाता है। अदन के बगीचे की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ज्ञान की खोज को अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह अधिकार पर सवाल उठाने और सच्चाई की तलाश करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, तब भी जब इसकी कीमत चुकानी पड़े। खंड 5, कथा पर सवाल उठाना। महत्वपूर्ण सोच की शक्ति। लूसीफर और अदन के बगीचे की कहानियां उन आख्यानों पर सवाल उठाने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं जो हमें प्रस्तुत किए जाते हैं। सूचनाओं से भरी दुनिया में आलोचनात्मक सोच आवश्यक है, जिनमें से अधिकांश को हेर-फेर और नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। अपने स्रोत या उसके एजेंडे पर सवाल उठाए बिना जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार करना के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह दूसरों को हमारे विश्वासों को आकार देने और दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इस नियंत्रण से मुक्त होने के लिए हमें अपने लिए सोचने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें हर चीज पर सवाल उठाना सीखना चाहिए, सबूत तलाशना चाहिए और अपने निष्कर्ष निकालना चाहिए। आलोचनात्मक सोच सभी सूचनाओं को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है। यह एक समझदार नजर से जानकारी से संपर्क करने, उसकी वैधता का विश्लेषण करने और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के बारे में है। यह इस संभावना के लिए खुला होने के बारे में है कि हमें जो बताया गया है वह पूरी सत्यता नहीं हो सकती है। सूचना अधिभार के युग में आलोचनात्मक सोच पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे आसपास की जटिल दुनिया को नेविगेट करने और अपने जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने की कुंजी है।